नमस्कार। स्पिरिचुअल योग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नवल किशोर। पिछले वीडियो में हमने योग के छठे अंग धारणा के बारे में चर्चा की थी। धारणा जब उन्नत अवस्था में पहुंच जाती है तब ध्यान का आरंभ होता है। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को संयुक्त रूप से संयम भी कहते हैं। तो जैसे धारणा जब अपने उत्कर्ष पर पहुंचती है तो ध्यान की शुरुआत हो जाती है, वैसे ही ध्यान जब अपने उत्कर्ष पर पहुंचता है तो वहाँ से समाधि का आरंभ हो जाता है। तीनों ही में ध्यान, मन का एकाग्र होना, ये कॉमन बातें हैं। योगार्थी इस भोगी संसार के लिए एक कामना करता है। वो कामना क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी इस संसार में सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी अच्छा दिखे और किसी के जीवन में कोई दुख ना आए। तो अब हम योग के सातवें अंग ध्यान की बात करते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, अर्थात धारणा में जिस विषय पर, जिस ध्येय पर मन को बांधा जाता है, जब उस विषय की वृत्ति मात्र पर मन पूरी तरह एकाग्र हो जाए, एकतान हो जाए, जब भी उसका ध्यान करे तो वही चीज़ दिखाई दे, तो उसको ध्यान कहते हैं। तो चित्त का वृत्ति मात्र से देश विशेष में बांधना अगर धारणा है तो धारणा में वृत्ति का एक सा बना रहना ध्यान है, एकतान होना ध्यान। अर्थात धारणा में चित्त जिस वृत्ति मात्र से ध्येय में लगता है, वह वृत्ति जब इस प्रकार समान प्रवाह से लगातार उदित होती रहे कि दूसरी कोई और वृत्ति बीच में न आए, तब उसको ध्यान कहते हैं। योग के एक प्रकांड विद्वान थे वाचस्पति मिश्र। उनके अनुसार मन का एकाग्र और एकतान हो जाना ही ध्यान है। सामान्य रूप से ध्यान मन के ठहराव या अचंचलता की अवस्था है जिसमें चित्त वृत्ति का निरोध होने लगता है। आपने बहुतों बार सुना होगा कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो यहाँ से चित्त वृत्ति का निरोध होने लगता है। ध्यान आने पर ठहराव आते ही मन अधिक बलवान हो जाता है। फलतः योगार्थी के लिए वह अधिक उपयोगी हो जाता है, अधिक लाभप्रद हो जाता है। ध्यान अवस्थित होने पर राग द्वेष मिट जाते हैं, रजोगुण और तमोगुण दोनों नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ सतोगुण बच जाते हैं। चित्त की क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ अवस्थाएं विलीन हो जाती हैं। तो बच जाती हैं चौथी और पांचवी अवस्थाएं, जिन्हें क्रमशः एकाग्रावस्था और निरुद्धावस्था कहते हैं। एकाग्रावस्था में सतोगुण प्रबल हो जाते हैं। मानसिक शक्तियाँ मात्र एक विषय या एक देश पर केंद्रित रहती हैं। निरुद्धावस्था में मन, बुद्धि, अहंकार, राग और द्वेष का भेद नहीं रहता, समाप्त हो जाता है। समस्त आंतरिक शक्तियाँ परमात्मा को समर्पित हो जाती हैं। मैं और मेरा का बोध लुप्त हो जाता है, यानी अहम, अहंकार, इन दोनों का नाश हो जाता है। ध्यान आत्मा की वह क्रिया है जो योगार्थी को ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि अर्थात कैवल्य ज्ञान दिलाती है। गौरक्ष पद्धति के सूत्रकार कहते हैं कि चित्त में योग शास्त्र के अनुसार विधि से निर्मलांतर करके, यानी निर्मल होकर, आत्म तत्व का स्मरण करना ही
ध्यान कहलाता है। ध्यान सगुण भी हो सकता है और निर्गुण भी। तो महर्षि गेरंड के अनुसार ध्यान 3 प्रकार का होता है: स्थूल ज्ञान, ज्योतिर्मय ज्ञान और सूक्ष्म ज्ञान। स्थूल ध्यान में मूर्तिमय इष्ट देव, कोई भी देवी देवता हो सकते हैं, कोई आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, उनका ध्यान किया जाता है। ज्योतिर्ध्यान में तेजोमय ज्योति रूप आत्मा, जिन्हें निर्गुण ब्रह्म भी कह सकते हैं, पर ध्यान केंद्रित होता है। सूक्ष्म ध्यान में बिंदु विशेष, यहाँ तक कि अणु या परमाणु पर भी ध्यान किया जाता है और इसको ब्रह्म कुंडलिनी के रूप में भी हम देख सकते हैं। योग सूत्र एक महान ग्रंथ है। उसके अनुसार चित्त यानी मन को किसी एक स्थान में ठहराना धारणा है और उस ज्ञान वृत्ति की एकतांता ही ध्यान है। अर्थात जहाँ मन को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एकतार चलना ध्यान है। जैसे कि शहद का प्रवाह, शहद की धारा। ध्यान के चरमोत्कर्ष का नाम ही समाधि है, जो हमने शुरू में बात की है। ध्यान जब इतना प्रगाढ़ होता है कि केवल ध्येय विषय मात्र की ही अनुभूति होती है, तब उसे समाधि कहते हैं। धारणा, ध्यान तथा समाधि को संयुक्त रूप से संयम कहते हैं। विवेक चूड़ामणि भी एक अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है योग में। तो उसके अनुसार जैसे सुवर्ण को अग्नि में शोधन करके उसमें क्षार, मल, अम्ल, धूल, मिट्टी या अन्य किसी तरह की अशुद्धि को दूर कर उसे निर्मल किया जाता है, उसी प्रकार ध्यान की तपीस में मन को तपाकर, मन का शोधन कर उसमें जो रजोगुण और तमोगुण के विकार पैदा हो चुके हैं, उन विकारों को नष्ट किया जाता है और जो सत्वगुण है वो प्रबल हो जाता है। तो अब जीव निर्मल होकर आत्म तत्व को प्राप्त हो जाता है और आत्म तत्व पर ध्यान लगाते लगाते जीवात्मा परमात्मा के साथ एकाकार होने लगता है। ध्यान में कर्मों का आवरण उतर जाता है और परम तत्व की प्राप्ति होती है, जिससे असीम आनंद और अनुपम शांति की अनुभूति होती है। योगार्थी ज्ञान के आलोक में आच्छादित होता है, मन की चंचलता पूरी तरह समाप्त हो जाती है और चित्त स्थिर होकर अचेतन मन के साथ एकाकार हो जाता है। योगार्थी के अंदर अनेक दुर्लभ शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं, जो समाधि की अवस्था प्राप्त करने में अति उपयोगी और सहायक साबित होती हैं। ग्रंथों के आधार पर ध्यान की हमने चर्चा की, लेकिन धारणा, ध्यान, समाधि के अंतर को समझना हमारे लिए आवश्यक है। मान लीजिए कि आप एक चिड़िया पर, एक पक्षी पर, मान लीजिए कि वह तोता है, तोता पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, तो पूरे तोता पर अगर आप मन को लगा रहे हैं, मन को बांध रहे हैं, तो वह कहलाता है धारणा। तोता की आँख पर अगर आप ध्यान को केंद्रित करते हैं तो वह कहलाता है ध्यान, और उसकी आँख की पुतली पर अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह है समाधि की अवस्था। एक दूसरा उदाहरण भी लेते हैं। मान लीजिए कि एक गुलाब का पौधा है, आप कुंभक करके 2 घंटे तक उस गुलाब के पौधे को ही, उस पौधे से ही अपने मन को बांध करके रखते हैं, तो ठीक है, धारणा है। अब उस पौधे के ऊपर जो उगा हुआ फूल है, उस फूल पर आप पूरी तरह ध्यानस्थ होते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वह कहलाता है ध्यान। और उस फूल के अंदर जो पराग कण हैं, उन पर जब आपका ध्यान केंद्रित होता है
तो वह है समाधि की अवस्था। तो इन तीनों में अंतर बताने के लिए 2 उदाहरण दिए गए हैं। ध्यान एक बहुत ही विस्तृत विषय है, इसके अनेक व्यवहारिक पक्ष भी हैं, पहलू भी हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।